वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि हम लोग एनडीए के क्वेश्चंस को कर रहे थे। एनडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ताकि आपको एनडीए 2 2023 में काफ़ी हेल्प मिलेगी जिन क्वेश्चंस से। तो हमने अभी तक लॉगरिथम हो गया और सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल को किया था। अब हम चल पड़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनडीए। एनडीए में हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और हम लोग आपके सामने जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम चलेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने थ्योरी तो ऑफलाइन क्लासेस में जो दून डिफेंस एकेडमी में चल रही हैं वो क्लासेस तो आपने देख ही ली हैं ऑफलाइन क्लासेस। उसमें थ्योरी आपको हो चुकी है, आपके क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो प्लस उसका रिवीजन हो जाए क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, तो आपको बताना है इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 होगी। ठीक है, तो बच्चा इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको पहले याद हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये है क्या चीज, ठीक है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। उसमें क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख लो एक्स क्यूब बराबर 1। इसके रूट्स पूछते हैं आपसे क्या क्या रूट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, बराबर 0। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, हाँ। तो यहां पे क्या होता है, इसके 3 रूट्स होते हैं, सभी को पता है। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, देखो ओमेगा की वैल्यू बता देता हूं मैं आपको। इस ओमेगा की वैल्यू होती है कितनी, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 -3 आयोटा अपॉन 2। ये हो गया आपका ओमेगा, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। इसी का स्क्वायर करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 रूट्स होते हैं इसके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू 1 तो इसके लिए हो जाएगा, और जो बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये इसके रूट्स होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपका सवाल जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसके तो रूट्स हो गए हमारे, कौन कौन से बताइए मुझे। एक हो गया ओमेगा, दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये अल्फा और बीटा वही चीज है, मतलब अल्फा की पावर 7 बोल रहा है, यानी कि ओमेगा की पावर 7, और अगेन दूसरा क्या बोल रहा है, बीटा की पावर 4। तो ये बीटा मान लिया मैंने, है ना, बीटा मान लिया। तो बीटा की पावर कितनी है, 4 है। अब ये कितना हो गया, अल्फा ओमेगा की पावर 7, ये कितना हो गया, ओमेगा की पावर 8। आप सभी को पता है कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। अगर एक बार और इसमें ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा देखो ध्यान से, जब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो कभी भी अगर ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसमें ओमेगा की पावर कुछ बड़ी संख्या है, तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा और जो बचेगा वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है रिमाइंडर, है ना। तो ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 बच रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब अगेन देखिए ध्यान से, ये वही चीज आ गई, फिर से क्या आ गया, वही आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यानी कि अगेन ये किसके रूट से, ये इसके रूट से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। तो यानी कि इसमें से अगर जो भी एस टर्म में दिख रहा है, ये टर्म दिख रही है कहीं पे भी, उसी का ये क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे। तो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का जो दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी, उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
तो इसी के रूट्स हैं ये, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके दो रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो उसके बाद आपका सवाल 1 सेकंड में हो जाता। ठीक है, चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या है? क्लियर? अच्छा चलिए चलते हैं। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जो ओमेगा होगा ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू वही वाली -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 वाली होगी। ठीक है ना, तो चलिए सवाल को करते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज पता है भैया, क्या पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसका यूज करना था वहां पे, क्योंकि आप 1 प्लस ओमेगा के पावर 7 निकालने जाओगे तो इट विल बी वेरी हेक्टिक, बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, नहीं कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी ऊपर, यहाँ पुट कर दी, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर किया, पावर 7 कर दी, और यहाँ पे सेम चीज लिख दी a प्लस बी ओमेगा। क्लियर है बात? अब इसकी पावर 7 है और ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। ये सब चीजें चल रही है। ठीक है, साथ साथ अब 3 से डिवाइड करेंगे अगेन इसको, इसकी पावर को, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा, 4 3 12, 2 बचेगा इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। सही चल रहा है? अच्छा देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगेन यहां से पुट कर दो, 1 प्लस ओमेगा है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, यहां पुट कर दिया मैंने इसको फिर से, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू बी ए प्लस बी ओमेगा। अब आपको यहां से पता लग गया भैया, क्या पता लग गया कि a बराबर 1 है और b बराबर भी कितना है, 1 है। आपसे वैल्यू पूछी गई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, है ना? हम लोग आराम से चीजों को डील कर रहे हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट भी है उसके पीछे कंसेप्ट भी समझ में आए, और आपका रिवीजन तो होगा ही होगा, प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ साथ में कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो नया बच्चा आ रहा है इस चैनल पे उसको कुछ समझ में आए कि ये एक सवाल हमने किया है तो किया कैसे है। ठीक है, फिर आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 1, देन द वैल्यूज ऑफ पी आर। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है आपको सामने, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप सभी को एक चीज पता है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है, इज इक्वल टू डी अपॉन ए होता है। याद है या नहीं है ये? अच्छा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको करवाना सिखाता हूं, इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, करते कैसे हैं इसको। तो सबसे पहली बात है, यहां पे एक चीज करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा क्या बराबर वैल्यू, अगर कोई इक्वेशन है, इसको यूज मत करो अभी, यहां पे कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पूछना है यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद अगर अल्फा इंटू बीटा कहूं मैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अल्फा माइनस कैसे निकालोगे आप, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, देखो बच्चा ये अलजेब्रा में यूज होता है बहुत, इसको आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 स्क्वायर जैसे कि करोगे आप इसका, तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई, ये इक्वेशन 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें आप, अगर मैं इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस कर दिया मैंने 4 अल्फा बीटा को, ठीक है, माइनस अपनी तरफ से मैंने माइनस किया इसमें से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब देखो ध्यान से, ये 2 अल्फा बीटा है, ये माइनस 4 अल्फा बीटा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फाइनली इट विल बिकम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। मैं देखो अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4ac अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब फाइनली यू विल गेट अल्फा माइनस बीटा, मॉड ही लिखना क्योंकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी वहाँ पे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर विच विल बिकम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अब आप सभी को पता है ये वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिटर्मिनेंट अंडर रूट डी अपॉन ए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर होगा डिफरेंस ऑफ रूट्स का, ठीक। डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट कितना हो गया आपका डी अपॉन ए, ये आता आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स। चलिए, इतनी जो कहानी आपको सुनाई मैंने, उसका बेनिफिट क्या होगा हमें, उसका बेनिफिट यहाँ पे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ 1, और वो होते कितना है, अंडर रूट डी अपॉन ए के। तो अंडर रूट करो, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 ए इंटू सी अपॉन 2a, तो 2 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर कर दो उस साइड, तो पी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, ठीक है। कितना हो गया ये, एक, अच्छा 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा आपकी, वो मैं स्थिरता का फॉर्मूला लगा देता गलती से, यहाँ पे अंडर रूट डी अपॉन ए होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1, यानी यू विल गेट पी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 7। तो पी की वैल्यू प्लस माइनस 7 होगी, तो अब जाके आपका क्या होगा, ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे, उनका डिफरेंस 1 के बराबर होगा। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है सॉरी, अल्फा माइनस बीटा निकालने का ये पूरा तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी आज पूछता है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना 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 इज, इसके सम निकालने आपको कि सम क्या होगा। अच्छा, जब भी कभी मॉड होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, 2 कंडीशन बनती है इसमें, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक कंडीशन क्या होती है, x इज लेस देन 2। तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सभी को एक चीज पता है कि मॉड x जो होता है इट गिव्स प्लस x देता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और माइनस x देता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रेक किया मैंने इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेम लिख दो ऐसे x माइनस 2, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, वो प्लस की वैल्यू देगा, तो प्लस x माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक। माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ऐसे हो रहा है, 16 नहीं 8x, 16 नहीं होगा यहाँ पे, 8x होगा, 8x प्लस 16,
साफ साफ दिख रहा है आपको, ये x माइनस 4 का स्क्वायर है। तो x माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि x के रूट्स क्या क्या आ गए आपके यहाँ पे 4 है और 4 है, दो रूट्स आ गए x के 4 और 4, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, x इज लेस देन 2 पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस लग जाएगा बाहर से माइनस, इसको देखो ध्यान से, माइनस माइनस इसके वैल्यू की तो माइनस लग जाएगी बाहर से, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 0 0 होगा। अब आपको पूछा गया लास्ट में कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके सम निकालने हैं आपको बस। तो सम कैसे निकालोगे, सिंपली ऐड कर दो सबको, 4 प्लस 4 प्लस 0 जो भी है, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट, आपका जो आंसर होगा कितना होगा 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 इज योर राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल में 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल रियल x, अगर सारे रियल x के लिए मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका या स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेना है k के बराबर मान लेना है, ठीक है, k y m l कुछ भी मानो। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, बराबर कर दो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको वहाँ पे, ठीक है ना। अब इस सबको उस साइड ले जाओ, तो ये क्या क्या बन जाएगा देखो, और एक्स स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सेपरेट किया, अंदर क्या बचेगा k माइनस 1, और वहाँ पे k को सेपरेट नहीं करना, x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट किया तो यहाँ पे क्या है, k है और प्लस 1 प्लस k माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि। अब इसके आप सभी को पता है कि रियल रूट्स x रियल है, तो x रियल होने के लिए क्या है, होता है कंडीशन कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो करो 0 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो इसको। तो b कितना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है आपका k माइनस 1, c कितना आपका k माइनस 1 है। सॉल्व करोगे इसको, कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4, अंदर क्या बचा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, इतना आ गया। फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k और माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है आगे। तो ये कितना हो गया, माइनस 3k स्क्वायर, ये कितना हो गया 10k, ये कितना हो गया माइनस 3। एक काम करो, माइनस कॉमन लेके कट कर दो इसको, ठीक है, हटा दो माइनस कॉमन लेके, तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 10k और प्लस 3। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, या फिर तो इनइक्वालिटी क्या आती है, चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना था। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप, 3 जा 9 होता है, तो 9k कितना हो जाएगा, 9k माइनस k प्लस 3k कॉमन लिया आपने, यहाँ पे कितना बचा k माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली यू विल गेट k माइनस 3 इंटू 3k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से कि वेदर कौन से कहाँ पे k की वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी रीजन में इसको वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो रियल नंबर लाइन बनाओगे आप, इसमें पुट करोगे किसको, 1/3 को, क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, k बराबर 1/3 और k बराबर 3, तो क्या है यहाँ पे 1/3 और 3।
देखिए ध्यान से, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जबकि आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए अगर इसको रियल बनाना है तो ये रीजन हमारे काम का नहीं है, ये रीजन काम का है, ये रीजन भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, तो यही वैल्यू आपका जो है k की वैल्यू इसी रीजन में लाई कर सकती है, या तो 3 मैक्सिमम या तो 1/3। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, मिनिमम पूछा है, k की वैल्यू या तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होगी। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू k की वो कितनी हो जाएगी, 1/3। तो 1/3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2, आपके सामने दिख रहा है आपको ये mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रियल सॉल्यूशन बताने हैं आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको पता है इसको कैसे करते हैं। देखो, mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड देखिए घबराना नहीं है। ठीक है, मॉड को सिंपली एक नंबर की तरह ट्रीट करो आप, या किसी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लो। तो ये क्या होगा फाइनली, ये होगा आपका mod x का स्क्वायर 2 इंटू 1, mod x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 mod x माइनस mod x। यहाँ पे आपने mod x कॉमन लिया, अंदर बचा mod x माइनस 2, यहाँ पे अपने -1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, साथ साथ रहना। यहाँ पे mod x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से विल गेट mod x बराबर 2 और mod x बराबर 1। ठीक, इतना हो गया। तो x की वैल्यू क्या क्या होती है, x की वैल्यू होती है प्लस माइनस 2, यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों आ सकती है, और यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1। यानी कि आपके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें, 2 यहाँ 2 यहाँ, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, तो 4 सॉल्यूशन, यू विल गेट 4 सॉल्यूशन ओवर हेयर। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए। द कंडीशन डेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने ये है, इसका एक रूट पूछ रहा है आपसे, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका उल्टा है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो आप सभी को एक चीज पता है, अगर रूट्स एक दूसरे का क्या हो गए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि एक अल्फा है एक 1/अल्फा है, तो उनको मल्टीप्लाई करा दो सीधे सीधे। मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बराबर c/a होता है, c/a, अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a हो गया। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यानी कि आपको कंडीशन मिल गई यहाँ पे c बराबर a। कितना मिल गया, c बराबर a। अच्छा, c बराबर a, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, c बराबर a पुट करना है, बस c बराबर a कर दो। तो यानी कि 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको बस ये कंडीशन पता होनी चाहिए थी कि आपका जो रूट्स अगर रेसिप्रोकल होंगे तो c बराबर a होता है। तो बस ये तो आंसर सीधे सीधे मिल गया, डायरेक्ट 1 सेकंड का सवाल था ये। ठीक है ना, बशर्ते आपको वो कंडीशन पता हो कि रूट्स अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो c बराबर a हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद आपके सामने दिख रहा है सवाल कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ab प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल। इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो आपसे पूछा गया ab प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में ये लाई करता है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं है ये, मिक्स्ड है, मतलब थोड़ा अलजबरा है मिक्स, जिसमें ये अलजबरा का सवाल भी है थोड़ा। तो अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना है। आप सभी को एक चीज पता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, कोई भी वैल्यू स्क्वायर की जब होती है ना, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा देना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला इसका इंटरवल निकालेंगे, पहला इंटरवल। ठीक है, कौन सा है, पहला इंटरवल निकालेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ये इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये भी क्लियर है सबको। अच्छा, इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2ab प्लस bc, 2 कॉमन ले लिया मैंने, प्लस
टू सी ए, टू नहीं आएगा, सी ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ये कितना हो गया, -1/2 के इक्वल हो गया। अच्छा, -1/2 -1 लेके चले गए और 2 डिवाइड कर दिया, तो यानी कि एक लिमिट तो तुम्हें मिल गई कि इसकी जो वैल्यू है -1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो आपको देखो सामने सामने दिख रहा है, आंसर सी हो जाएगा। आपको एक इंटरवल का एक हिस्सा तो पता लग गया, एक साइड, एक लिमिट तो पता लग गई इंटरवल की, तो -1/2 दूसरी जितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आंसर में सिर्फ एक ही है आपका, ये दिख रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2 से 1। और अगर आप कहें कि नहीं सर दूसरी वैल्यू बताओ, दूसरी वैल्यू कैसे निकली, तो दूसरी भी निकाल लेता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम। आपको भी एक चीज़ और पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर क्या होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम दूसरी लिमिट निकालने के लिए। अब मुझे बताइए ये पूरा अगर उसको मैं सॉल्व करूं, ओपन करूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको करोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी कितना होगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से, इसको करोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनली क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2, माइनस का 2 कॉमन ले ले सब में से, अंदर बचेगा ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 कॉमन लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा अंदर, और जिसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया ये, है ना। अब एक काम करो, इसको पकड़ के उधर ले जाओ सीधे, किसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, ठीक, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस हो गया। आपको 2 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर दिया, ये जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो लेस देन इक्वल टू 1 के होने चाहिए, यानी कि सेकंड लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इससे छोटा और इससे बड़ा, तो आंसर हो जाएगा सी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। If alpha and beta be the roots of the equation इसका then the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c is equal to 0। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। चलिए, सिंपल सा सवाल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर c है, एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c 0 के इक्वल नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके इक्वेशन 1 के। तो मुझे बताइए अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले इसको सॉल्व कर लो, चेंज कर लो किसमें, इसको एक जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है उसमें चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये प्लस सी को माइनस इस तरफ ले आओ, ए बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें बताया आपके अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, हो जाएगी ये ए प्लस बी अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा लगाओ, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, सी कितना आपका, ए बी माइनस सी अपॉन 1। तो क्या ही मतलब है, 1 तो बस ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहां भी हटा सकते हो 1,
ऊपर कितना बचा a प्लस बी, नीचे बचा ए बी माइनस सी। इतनी कहानी होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया आपके सामने, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो लिखो इसको भी x माइनस एल्फा, उसको ओपन कर लो आप, x माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स में क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं इसके रूट से x और y x y ना मान करके कुछ और मान लो। इसके रूट्स में मान रहा हूं l और m, ठीक है, l और m। तो l और m करो, l प्लस m, दोनों रूट्स का एडिशन क्या होगा, इसके बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1, और l इंटू एम कितना होगा, ये बराबर होगा आपका अल्फा बीटा प्लस सी के। अब चुपचाप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, उठा के पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए प्लस बी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी माइनस सी प्लस सी, ये कट गया। तो यानी कि कुल मिला के आपको आंसर मिल गया है एल प्लस एम बी कितना आ रहा है भैया, ये इसके बराबर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, एल इंटू एम किसके बराबर आ रहा है, ए इंटू बी। तो यानी कि एल प्लस एम की वैल्यू बराबर हो रही है ए प्लस बी के, और एल इंटू एम की वैल्यू बराबर हो रही है ए इंटू बी के, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ए और बी। भाई यही तो एल और एम है, ये एल और एम क्या है, खुद ए और बी हैं। तो यानी कि आंसर आ गया आपका आंसर नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, ठीक है ना। कुछ कुछ अलजेब्रा के सवाल भी डाल दिए गए हैं इसमें, ठीक है ना, बीच में मिक्स अलजेब्रा के सवाल भी हैं, प्योर क्वाड्रेटिक ना होकर अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पे इसको डील कैसे करना है, देखो ये कितना है, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक। एक काम करो, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्यूब करना है आपको, क्या करना है, क्यूब कर देना है इसका, क्यूब करो इसका, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बराबर ए प्लस बी का क्यूब, क्यूब कर दिया आपने। तो ए क्यूब होगा पहले, ए क्यूब मतलब 3 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब होगा 3 की पावर माइनस 1/3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई करो 1/3 इंटू 3 की पावर माइनस 1/3। अंदर क्या होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, इतनी कहानी होगी। अच्छा, अब क्या होगा, ये इतना कुछ आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आएगा, एक्स क्यूब बराबर, अच्छा ये कितना है, क्यूब है, नीचे 1/3 है, क्यूब से क्यूब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 3 प्लस यहाँ पे आ गया, देखो 3 से 3 कटा, मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 1/3 प्लस ऐड हो गया तो 0 हो जाएगा, ये कट गया, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा फाइनली 3 इंटू 3 की पावर 0। अब एक काम यहाँ पे बस आपको करना था, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 की जगह अगेन एक्स पुट करना था यहाँ पे, तो एक्स पुट कर दो यहाँ पे, बस हो गया सवाल। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3x क्यूब बराबर 9 प्लस यहाँ पे कितना है 3x है, तो फाइनली यू विल गेट 3x प्लस 1 भी बीच में, 9 प्लस 1 प्लस 3x, सबको इस साइड ले आओ, 3x का क्यूब माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ गया 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x। अच्छा ठीक है 9x होगा बच्चा, देखो ये 3 जो है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस पर 9 हो जाएगा, तो 9x आना चाहिए यहाँ पे, माई मिस्टेक, 9x, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10, 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी डी। क्लियर हो गया ये पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्या दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, y बराबर एफ एक्स बराबर 10x इंटू कॉट 3x, देन बताने y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप,
इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? सिंपली क्या करो, y बराबर 10x अपॉन cot 3x। cot 3x क्या होता है? tan 3x। cot 3x क्या होता है आपका? tan 3x हो जाएगा 1 बाई tan 3x, ठीक है ना, 1 बाई tan 3x हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, y बराबर tan x, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये कुछ कहानी होती है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, इतना होता है ये फॉर्मूला। तो अब ये बराबर लिखो, y बराबर tan x इंटू इसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब एक काम करो, यहां से tan x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 माइनस tan स्क्वायर x। क्वाड्रेटिक में इसको चेंज कर लो, ठीक है, तो tan x से tan x कैंसल आउट। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, और tan स्क्वायर x को अलग रख लेना, ठीक है, तो ये हो गया 3y, एक मिनट, ये कितना हो गया? 3y माइनस 3 tan स्क्वायर x, 3y माइनस y tan स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब एक काम करेंगे, tan स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, ठीक है, और उसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 3y माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, ये पूरा वहाँ आ जाएगा ना उस साइड, ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? और tan स्क्वायर x को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका y, ये बचेगा -3। तो फाइनली यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपके सामने? tan स्क्वायर x बराबर होगा, क्या होगा? tan स्क्वायर x बराबर 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। tan स्क्वायर x बराबर कितना होगा? 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। आप सभी को पता है tan स्क्वायर x की वैल्यू, जब भी स्क्वायर में कोई वैल्यू होती है स्क्वायर की टर्म में, अगर वो रियल है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, तो ये वैल्यू जो पूरी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो फर्दर देखिए आप, 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या है भैया? 3 है, एक तो 1/3 है, एक है 3। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? y बराबर, ये जितना भी एक्सप्रेशन है उसको 0 पुट करने पे, उसको बराबर 0 पुट करने पे, तो y बराबर 1/3, y बराबर 3। पॉजिटिव नंबर लोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये रीजन अपने काम का नहीं, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि यू विल गेट आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी 3 से इन्फिनिटी तक और 1/3 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ मिल जाएगी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना आर इन द रेशियो 2:3 देन विच वन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन आपके सामने कितनी है? 3ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, आर इन द रेशियो 2:3, 2:3 में है आपके सामने ये, ठीक है। तो मैंने कुछ भी मान लो आप इसके रूट्स, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, एक अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया, ठीक है। अल्फा बीटा किसके बराबर होंगे? 2k में मान लो इसको, रुक जाओ एक मिनट। अल्फा अपॉन बीटा बराबर दिया आपका, दो रूट्स है अल्फा बीटा, ये आपका 2/3 यानी कि 2k और 3k हो जाएगा। तो इसके रूट 2k और 3k ही मान लो कि दो रूट्स हैं 2k और 3k। अल्फा बीटा मानने की जरूरत भी नहीं है, 2k और 3k इसके रूट्स है, क्योंकि उसी फॉर्म में है 2:3 में, तो दो रूट्स हो गए ये। अच्छा, रूट्स का एडिशन करो तो 5k बराबर कितना होगा? रूट्स का एडिशन बराबर कितना होता है? -2b/3a। ये हो गया रूट्स का एडिशन। और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई करो, 6k² इज इक्वल टू c/3a, c/3a, ठीक है, इतना आ गया। अब k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? c/18a। अब k की वैल्यू यहां से पुट कर दो, k की वैल्यू यहां से पुट करो, तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 मान लो इसको,
के की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो कितना हो जाएगा 4b² अपॉन 25 इंटू 9 3 का स्क्वायर इंटू a² बराबर c अपॉन 18a। बस अब तो सॉल्व हो ही गया, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है 9 2 जा 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कट गया तो कितना हो जाएगा 8b² इक्वल टू 25ac। 8b² इक्वल टू 25ac। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8b² इक्वल टू 25ac। तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इतना। तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बिल्कुल भी इसको क्वाड्रेटिक में चेंज मत कर देना कहीं गलती से, ठीक है ना। कई बच्चे सोचेंगे क्वाड्रेटिक है तो इसको मैं क्या करूंगा, cos e की पावर x है तो 2 की पावर x है प्लस 1/2 की पावर x है, तो इसको सॉल्व करूंगा कितना, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x की पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 और इसके इधर चला जाएगा 2x 2 की पावर x cos e की पावर x। इसको ऐसे सॉल्व मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक में इसको मैं y मान लूंगा, y² हो गया प्लस 1, ऐसे सॉल्व मत करना, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, फटाक से एक काम करेंगे हम, क्योंकि देखो यूपीएससी इस पे बेस्ड बहुत सवाल पूछ रहा है, किस पे, x प्लस 1/x पे बेस्ड, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 1/x, देखिए ये भी x है, ये 1/x है, उसी फॉर्म में है। तो x प्लस 1/x की कभी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी होती है, -2 होती है। x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है या लेस देन इक्वल टू -2 होती है। तो यानी कि ये वैल्यू कभी भी -2 से 2 के बीच में कभी लाई नहीं करेगी, यानी कि x प्लस 1/x विल नेवर बिलोंग टू कितना कितना -2 से 2, कभी बिलोंग नहीं करेगा इसमें, फॉर ऑल रियल x। अगर x रियल है तो कभी भी इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो। भाई x प्लस 1/x था, मैंने इसमें 1 पुट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इस पर मैंने 1/2 पुट किया, तो 1/2 पुट करने से यहाँ तो 1/2 हो गया प्लस 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका फाइनली 1/2 प्लस 2 यानी कि 2.5 ढाई आ गया। तो हमेशा कुछ भी वैल्यू पुट करो x की जगह, बस वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो x पॉजिटिव है एंड रियल है, इस वाली कंडीशन में क्या है, x नेगेटिव होता है। नेगेटिव में -2 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे 2 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, बाकी सब वैल्यू से बड़ी होंगी। और आपके सामने दिख रहा है आपको ये जो है बचा, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है cos ex, तो ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, बट ये तो हमेशा हमें कभी भी बिलोंग नहीं करेगा -2 से 2 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि इनमें कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो x की वैल्यू कोई मिलेगी ही नहीं, तो यानी कि इसमें आंसर है 0। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। ये जरा कोई स्टैंडर्ड सवाल बार बार तुमसे पूछता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए दोबारा समझा देता हूँ मैं इसको। कुछ सवाल में ऐसे सवाल भी लिखा है इस पहले वाले सीरीज में, पार्ट्स में करेंगे इसको, 2 पार्ट में। तो पहले पार्ट में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो सवाल है, जो बेसिक सवाल है, जो बच्चों को दिक्कत आती है या जिनको कॉमन अंडरस्टैंडिंग में समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें इसको, तो उन क्वेश्चंस को हम इसके साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो x बराबर है आपका 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी कुछ वैल्यू पूछी है। देखो इसमें सबसे पहले काम करना होता है, इसको इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3। अब इसको क्या कर दो, क्यूब कर दो, क्योंकि देखो आंसर क्वेश्चन जो पूछा क्यूब में पूछा है, तो क्यूब करो। तो x - 2 का क्यूब किया और यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो यानी कि x - 2 आ गया अंदर। यहाँ पे कितना होगा, वही
ए प्लस बी 2 की पावर 2/3 ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। बस हो गया सवाल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ना, सबसे पहले इसकी वैल्यू x - 2 के बराबर पुट करनी होती है। यहां से, कहां से, यहां से, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से पुट करनी होती है x - 2, तो वहां पुट कर दूंगा मैं x - 2 इसकी जगह, ठीक है। तो देखो ध्यान से कितना हो रहा है, x क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -8 माइनस 3 दूनी 6x² और माइनस माइनस प्लस 4 × 12x बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 प्लस ये कट गया 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, यानी कि हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है 3/3, यानी कि 1। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा ये, तो 3 × 2 अंदर क्या आएगा x - 2। सवाल हो गया सॉल्व, बस थोड़ा सा रह गया। x क्यूब माइनस 6x² यहाँ पे, x² तो यहाँ है नहीं तो रखो इसको ऐसे ही, 12x यहाँ पे 6x हो जाएगा, 6x और यहाँ पे 12x है, तो माइनस करोगे इस साइड लाके तो कितना हो जाएगा प्लस 6x इज इक्वल टू, बाकी सब वैल्यूज को उस साइड ले जाओ, तो ये -8 है तो उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 - 2 कितना -12। तो फाइनली यू विल गेट कितना आ गया 2 आ गया आंसर, 14 - 12 कितना हो गया 2। तो 14 - 12 कितना आंसर हो गया 2। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बेसिक सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। आपको सवाल दिख रहा है यहाँ पे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म k + 1/k एंड k + 2/k + 1 देन द वैल्यू ऑफ a + b + c का स्क्वायर इज। तो आपको यहाँ पे a + b + c का स्क्वायर बताना है क्या होगा, जबकि रूट्स आपके इस टाइप के हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे k + 1 दिख रहा है, यहाँ पे k + 1 दिख रहा है, तो k + 1 क्या होगा, कट जाएगा जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना। जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या होगा, वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो k + 1/k, k + 2/k + 1, तो मैं क्या करूंगा, इसको रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, ठीक है। इसके रूट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा बताओ मुझे, k + 1/k इंटू k + 2/k + 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या होता है, किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, तो ये जाएगा आपका c/a। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपका k + 2/k = c + a। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से k की वैल्यू निकाल दीजिए, k की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, k की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, k की वैल्यू निकालनी यहाँ से कितनी आ रही है, तो ये हो गया आपका k a + 2a = kc, इसको इस साइड ले जाओगे तो k कॉमन ले लो, a - c/- 2a, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2a/c - a। इतना क्लियर है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2a/c - a, ये k की वैल्यू आई है अभी, ठीक है। एक काम करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, k + 1/k, k + 1/k को निकाल करके ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे करो, एक काम करो, +1 कर दो और अपॉन फिर से k कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, +1 करो इसमें पहले, +1 करने से क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये 2a + c - a, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन c - a। तो k + 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आपकी, कितना आ गया c + a/c - a। चलिए ये तो मिल गया आपको, किसकी वैल्यू, k + 1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और k की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको कितनी है, 2a/c - a।
तो क्या करोगे आप, दोनों को डिवाइड करो, यहाँ से k + 1 अपॉन k की वैल्यू मिल जाएगी। तो करिए इसको सॉरी, k + 1 अपॉन k बराबर k + 1 की वैल्यू कितनी है, c + a अपॉन c - a अपॉन k की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन c - a। चलिए ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। k + 1 अपॉन k इज इक्वल टू जगह c + a अपॉन c - a इंटू c - a अपॉन 2a, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी, k + 1 अपॉन k की वैल्यू कितनी आ रही है, c + a अपॉन 2a, c + a अपॉन 2a। हाँ जी, इतनी वैल्यू आ गई आपका c + a अपॉन 2a, k + 1 अपॉन k की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इस पे इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अब आपको पता है k + 1 अपॉन k इसका रूट है, इसका रूट है, तो यानी कि इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे, जगह ना होने की वजह से इसको जरा मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अरे मजा आ रहा है, 15 सवाल कब हो गए पता भी नहीं लगा, है ना। 14 से 15 सवाल हमारे कब हो गए पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, c + a अपॉन, इस वैल्यू को याद कर लो ना, c + a अपॉन 2a, तो k + 1 अपॉन k, c + a अपॉन 2a, इतनी वैल्यू थी, ठीक है। इसको यहाँ पुट करना है इन वैल्यूज में, बस करो पुट। तो a इंटू c + a का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b इंटू x कितना है, x की जगह पुट किया आपने c + a अपॉन 2a प्लस कितना आ गया, ये c आ गया इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब काम कीजिए फटाफट, a इंटू c + a का स्क्वायर है, ठीक। एक काम कर दीजिए जरा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। और ये कितना हो गया फिर फर्दर, कितना हो गया, ये हो गया आपका 4a² प्लस bc प्लस ac अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a से a के गया, ये कितना हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो फटाफट, c² प्लस 2ac प्लस a², यहाँ नीचे कितना आ जाएगा पूरा, 4a आ जाएगा, 4a आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 2a यहाँ पे 4a है, तो जगह आपका 2bc प्लस 2ac प्लस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, c पे आपका 4a से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 4ac इज इक्वल टू 0। इसको तो ले जाओगे तो 0 हो जाएगा ये। तो फाइनली यू विल गेट c² प्लस a² प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 4ac 0। इस 4ac को इनमें ऐड मत कर देना अभी, ठीक है ना, इसको ऐड मत करना अभी, ठीक। क्यों मत करना बताता हूँ अभी मैं। अब एक काम करो, इस साइड b² और उस साइड b² ऐड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, b² को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो फाइनली यू विल गेट a² प्लस b² प्लस c², मैंने b² अपनी तरफ से ऐड किया है इसमें, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, अच्छा b² ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस b² प्लस 4ac, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के। तो बस अब हमारा सवाल बन चुका है, हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाओ, b² माइनस 4ac, हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, b² माइनस 4ac की वैल्यू बराबर है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, x² प्लस ax प्लस 10 इक्वल टू 0, x² प्लस bx माइनस 10 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों का एक कॉमन रूट है,
इन दोनों का एक कॉमन रूट है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है। ये कुछ आपको सामने दिख रहा होगा, ये दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके कॉमन रूट हैं, उनको बताना है आप क्या क्या होंगे। अच्छा, पहला तरीका क्या होता है, मैंने मान लिया कि लेट कॉमन रूट बी अल्फा, अल्फा एक कॉमन रूट है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स, सॉरी एक्स नहीं ए है वहां पे, 2a अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कहाँ से आया भाई, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 कहाँ से आ रहा है, सॉरी यहाँ पे a है और x है, तो a अल्फा हो जाएगा, a अल्फा और कितना होगा b अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, अल्फा स्क्वायर को खत्म कर दो, अल्फा स्क्वायर को खत्म करो, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो खत्म करो इसमें फटाफट, माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो गया, ये तो गयो, और यहाँ पे क्या आया, ये अल्फा कॉमन लोगे, अंदर क्या बचा, a माइनस बी प्लस 20 बराबर 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, 20 अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए समझ गए, माइनस कॉमन लिया बस, इसको इस साइड लेके माइनस कॉमन लेके मैंने बी माइनस ए लिख दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, अब एक दूसरी चीज आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू मैं एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना, उस मेथड का नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, ये रूट्स निकालने के लिए बेसिकली मेथड होता है, रूट्स निकालने का, ठीक है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, आप आराम से डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो उससे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, वो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं सी से, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10a और माइनस 10b, कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं उसको, 10 और b को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो माइनस 10a माइनस 10b बराबर अल्फा। अब बीच वाले को लिया, अब डिटरमिनेंट में बीच वाले में नेगेटिव लगता था ना, तो नेगेटिव की वजह से इसको पहले लेंगे, तो इस 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस 10 माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो गया, प्लस कितना, माइनस 10 इंटू 1 कितना हो गया, फिर माइनस कर दिया तो प्लस 10 हो गया यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है, इतना हो गया, बराबर किसके बराबर है ये, 1 अपॉन, अब 1 को लेते हैं यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म को लेते हैं, तो 1 अपॉन, इसको छुपा करके इसका कोफिशिएंट इंटू इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, b 1 बाय कितना हो जाएगा ये आपका b माइनस ए, कितना हो गया, b माइनस ए। आप यहां से भी निकाल सकते थे वैल्यू इसकी, अल्फा की वैल्यू यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, वो इतनी आती है 20 अपॉन बी माइनस ए, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये निकालना नहीं था तब आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बताओ मुझे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर पुट कर दो, तो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर बराबर 10a प्लस 10b अपॉन बी माइनस ए, सॉरी। और दूसरी वैल्यू ये है b अपॉन बी माइनस ए, जो कि यहाँ से भी निकल सकती थी, तो अब इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर बराबर 20 इंटू 20 बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, स्क्वायर कर दिया, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ तो पुट कर दीजिए फटाफट, कितनी है, 10a प्लस 10b अपॉन b माइनस ए, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या हुआ, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ऊपर आपने 10 कॉमन लेना है, 10 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना था, b माइनस ए था, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ देखो b माइनस ए लिखो चाहे a माइनस बी लिखो, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट है, ठीक है,
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 40 के बराबर आ रही है। बी माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 40, ठीक है ना। तो ये बी माइनस ए का स्क्वायर है ठीक। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिल गया 40। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 के बराबर आ गई, ठीक है। देखने लगा माइनस की गड़बड़ तो नहीं की है कहीं पे भी हमने। 10a b माइनस ए, ठीक है, अभी तक तो सही है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है ना कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू, कुल मिला के एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल के सवाल 17th क्वेश्चन की तरफ। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट मतलब पी को उसने गलती से 17 ले लिया, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 13, जबकि 13 होना चाहिए वहां पे वैल्यू। कितनी होनी चाहिए थी, वैल्यू 13 होनी चाहिए थी, 13 होना चाहिए था, यहाँ पे 17 नहीं 13 वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है, पी की जगह। एंड इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 and 15। तो रूट्स क्या है भैया, -2 और -15 पाए गए, कब, जब आपने 17 लिख लिया था। तो एक बात मुझे बताइए, आपसे पूछा है ओरिजिनल रूट्स क्या है ओरिजिनल इक्वेशन के। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बात तो बोली गई है कि पी को गलती से मैंने कुछ और लिख लिया, ये बात कहीं नहीं बताई गई है कि क्यू गलत है यहाँ पे। तो क्यू बिल्कुल सही है, तो क्यू में कोई गलती नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकल जाएगी आराम से, आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 × -15 बराबर क्यू अपॉन 1, है ना। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और पी की जो सही वैल्यू उन्होंने बता रखी है वो कितनी है, 13 है भाई, 17 का 13 है, तो आपका आंसर पूरा आ ही गया। तो एक्स स्क्वायर आपके जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13p प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 -10। इसको सॉल्व भी तो करना है, बस आंसर आ गया सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। 17th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18th क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपका tan α/2 है, tan β/2 है। तो अब इसमें क्या किया गया है, सिंपली यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस नथिंग एल्स। इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, क्या पता आपको देख के लग रहा हो, बट सिंपली क्या यूज किया गया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन लिख लो पहले यहाँ पे, 8x स्क्वायर -26x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हैं tan α/2 और tan β/2, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालो, कितना हो जाएगा, tan α/2 प्लस tan β/2 बराबर कितना होगा, बराबर -b यानी कि 26/8 यानी कि 13/4, यही होगा, -b अपॉन ए। अच्छा, दूसरा चीज और निकाल लो, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो। tan α/2 इंटू tan β/2 c अपॉन ए 15/8 हो जाएगा। ये इतनी कहानी होगी। अच्छा, आप यहां से मुझे बताओ tan α/2 प्लस β/2 की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। बराबर कितना हो जाएगा, tan α/2 प्लस tan β/2 अपॉन 1 माइनस tan α/2 इंटू tan β/2। tan α/2 प्लस tan β/2 की वैल्यू कितनी है, 13/4, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 15/8। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, कितना हो जाएगा ये, 13/4 इंटू 8/-7, ये होगा ना, ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई -26/7। ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, tan
tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? -26/7 की। अब आपको वैल्यू निकालनी है cos अल्फा प्लस बीटा की। तो सिंपल है, cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। इसको अप्लाई करना है बस फाइनली, और तो कुछ है नहीं। तो करो, 1 माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, 676, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है, बराबर 1 प्लस 676 अपॉन 49। तो कुल मिला के दिख रहा है आपको सामने सामने, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है ना, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कॉस भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, क्लियर है? तो आंसर नंबर होगा डी। कैलकुलेशन करनी है बस, कुछ नहीं, अब तो 725 ये हो जाएगा और 627 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोनिक मीन ऑफ, ये क्या हो गया? सवाल गायब हो गया क्या? एक मिनट बच्चा, सवाल इसमें अधूरा आ गया, रुक जाए जरा, मैं सवाल बता देता हूँ आप लोगों को। इसका पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सवाल यहाँ तो पूरा था बट इसमें कुछ अधूरा आ गया। सवाल पूरा लिखिए, क्या है? 5 प्लस √2x², ये है -4 प्लस √5x प्लस 8 प्लस 2√5 = 0। इसके रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा? आपसे पूछा गया इसके रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा। अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका हार्मोनिक मीन आप सभी को पता है क्या होता है? 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर? बस आपको ये अप्लाई करना था यहाँ पे। ये सवाल डिट्टो, ये सवाल आपके इस बार एग्जाम में 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो लगाओ फॉर्मूला। तो हार्मोनिक मीन बराबर L2 इंटू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2√5 अपॉन a 5 प्लस √2। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b अपॉन a, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे कितना हो जाएगा? 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया? 4 प्लस √5। नीचे कितना आया? 4, नीचे तो पहले से 4 प्लस √5, ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आंसर कितना आ गया आपका? 4। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इफ x² प्लस ax प्लस b = 0, इतना इतना हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो सेम चीज करो जैसे पहले की थी। अगर सेम रूट निकालने हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो होता है उसको लगा लो, या तो डायरेक्ट माइनस कर दो। माइनस कर दिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। कितना x कॉमन लिया? a माइनस बी प्लस यहाँ पे आ गया b माइनस ए = 0। इसको लिखो x बराबर, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। तो बच्चा यानी कि जो कॉमन रूट था ना वो कितना था? 1 था। कॉमन रूट कितना था? वही 1 था, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस 1 को ना यहाँ पुट करो सीधे, ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b = 0, यानी कि फाइनली यू विल गेट a प्लस b प्लस 1 = 0। तो आपका आंसर आ गया a प्लस b प्लस 1 = 0। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप सभी को आई होप ये जो सॉल्यूशन है वो सही लगा होगा और कुछ नया सीखा होगा आपने। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे ये अभी, है ना। कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, ठीक है ना। 20 से 30 वाला भी हम और करेंगे जो पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है ना। तो
आज के लिए हम इतना रखते हैं इस सेशन को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे आपके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.